अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं मेमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी कड़ी पकोड़ा। और आज हम यहाँ पालक का इस्तेमाल करेंगे कड़ी के अंदर। यहाँ पर आप पालक की जगह पोई का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पोई जो होती है ना वो पालक की तरह होती है, वही मुझे चाहिए थी लेकिन मुझे नहीं मिली तो फिर मैंने पालक ले ली थी। तो इससे भी बहुत मज़ेदार बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने ले ली है आधा किलो दही। और सबसे पहले हमने दही के अंदर क्या डालना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। मज़ीद इसको खट्टा करने के लिए जो है ना, मैंने ये दही का पानी भी ले लिया था, तो ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और ये मैंने एक दिन पहले दही ला के रख दी थी, फ्रिज में ही रखा, नीचे ही रखा, जमाया नहीं मैंने इसे, ताकि मज़ीद इसमें अच्छे से खटास आ जाए। अब इसमें जो लम्स है ना वो हमने ख़त्म कर लेना है यहाँ पे। और यहाँ पर थोड़ा सा पानी मज़ीद और हम डाल देंगे इसके अंदर, ताकि थोड़ा सा ये पतला हो जाए, क्योंकि हमने बेसन डालना है इसमें ताकि ये थिक ना हो। तो यहाँ पर 1 कप ले लिया है मैंने बेसन। बेसन बिल्कुल आप अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा कि बेहतरीन बेसन हो। और यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे। और जैसे इसके लम्स ख़त्म हो जाएंगे तब हम इसके अंदर बाकी चीज़ें बाद में डालेंगे। तो चलिए, ये हमारा बेसन और दही का मिक्सर तो हो गया रेडी। और अब आ जाते हैं इसकी मज़ीद तैयारी की तरफ। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है और यहाँ पर जो है ना, हाफ़ कप से भी तकरीबन बहुत ही कम मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल डाले, क्योंकि हमने आखिर में भी तड़का लगाना है। तो ये मैं सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर। और मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसकी भी आधा हिस्सा मैंने लिया है यहाँ पर। और यहाँ पर इसको बारीक चॉप करके इस तरह डाल दिया, बारीक स्लाइस भी डाल सकते हैं। जैसे प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाए उसके बाद आपने डाल देना है अदरक, लहसुन और थोड़ा सा पानी। तो खूब अच्छा से इसे मिक्स करेंगे यहाँ पर 1 मिनट के लिए। और यहाँ पर बाकी मसाले डालेंगे, जिसमें है लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी डाल देंगे 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया डाल देंगे 1 टीस्पून, और नमक डाल देंगे 2 टीस्पून, यानी कि 1 टेबलस्पून नमक डाल दीजिए। और यहाँ पर इस मसाले को हमने भूनना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएं और इस मसाले को भूनते जाएं। और यहाँ पर मज़ीद अच्छा फ्लेवर देने के लिए जो है ना, मैं हरी मिर्च का इस्तेमाल करूँगी, यानी कि पिसी हुई हरी मिर्च जो है आपने 1 टेबलस्पून यहाँ पर डालनी है। तो ये मैं पीस के रखती हूँ हरी मिर्च, और ये इसमें से मैंने 1 टेबलस्पून डाल दिया, इसको भी भून लिया है। और यहाँ पर जो हमारा दही वाला और बेसन का जो मिक्सचर है ना, इसको भी थोड़ा सा मैं हिला लेती हूँ, क्योंकि बेसन जो है वो नीचे बैठ जाता है। तो आपने हिलाते हुए जो है ना, इसको इस तरह पहले हिला लीजिए। फिर उसके बाद आपने इस मसाले के अंदर हमने ये सारा जो दही और बेसन का मिक्सचर है ये हम डाल देंगे। चूल्हे को आपने अभी बंद कर देना है, जब आप बेसन डालें तो चूल्हे को बंद कर दें। और उसके बाद यहाँ पर मज़ीद में यही बॉल भर के जो है ना पानी डालूँगी इसके अंदर। और यहाँ पर चूल्हा मैं ऑन कर दूँगी पानी डालने के बाद। और इसमें मुस्तकिल आपने चमचा चलाते रहना है। तो बस इस कड़ी की जो मेहनत है ना वो यही है कि जब तक इसमें जोश नहीं आ जाता, उबाल नहीं आ जाता, तब तक हमने इसमें चमचा चलाते रहना है। और आप देख सकते हैं कि अभी इसमें जोश आ चुका है, और यहाँ पर जो है ना थिक भी हो चुका है थोड़ा सा। तो बस आपने आँच को जो है ना मीडियम लो हीट पे कर देना है, और आपने इस तरह ढक्कन ढक देना है। और बीच में चमचा बिल्कुल रखिए, अगर आपने पूरा ढक दिया तो कड़ी उबल के बाहर आ सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 40 मिनट के बाद मैंने कड़ी का ढक्कन हटाया, तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह इसका जो रोगन था ना वो भी ऊपर आ चुका है, और कड़ी भी हमारी तैयारी की तरफ है। तो मज़ीद इसको जो है ना मैं पकाऊंगी, यहाँ पर 1 घंटा और इसे दूंगी। तो यहाँ पर इसे पकाने के लिए रख देते हैं। और जो पालक हमने ली है वो मैंने यहाँ पर कितनी ली है वो मैं आपको बता दूँ। तकरीबन मैं आधा किलो मैंने पालक ली थी, जो मैंने आधी पकौड़ों के लिए रख दी है, और आधी पालक जो है हम इसके अंदर डाल देंगे। पोई जो होती है ना वो थोड़ी सी पालक से मोटी होती है, लेकिन वो साग मुझे नहीं मिला पोई का। उसके पकोड़े भी बहुत अच्छे बनते हैं, और वो कड़ी में भी डाल दो तो बहुत अच्छा, यानी कि लज़्ज़त जायका बढ़ जाता है। तो यहाँ पर कड़ी जो है ना हमारी बेहतरीन तैयार है। तो अब यहाँ पर जो है मैं पालक डाल दूँगी, क्योंकि पालक डाल के भी हमने इसको तकरीबन 15-20 मिनट पकाना है, ताकि पालक का जो कच्चापन है ना वो भी यहाँ पर दूर हो जाए। तो इसे खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे, और यहाँ पर इसे ढक देंगे और इसे पकने के लिए रख देते हैं। अब यहाँ पर पकोड़ों की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि कड़ी अब हमारी बिल्कुल तैयारी की तरफ है। तो यहाँ पर 2 कप जो है मैं बेसन ले लूँगी। तो ये बेसन जो है ना हमारा छना हुआ है, साफ़ है बिल्कुल, तो इसलिए मैंने यहाँ पर छानते हुए आपको नहीं दिखाया। तो यहाँ पर लाल मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून, हल्दी डाल देंगे 1/2 टीस्पून, और सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून, और यहाँ पर हरी मिर्च मैंने डाल दी है 1 टेबलस्पून चॉप करके। और यहाँ पर प्याज मैंने 2 दरमियाने साइज़ की ली थी, जिनकी बारीक स्लाइस कटिंग करके इनको खोल लिया था।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आलू भी डाले हैं, क्योंकि पकोड़े थोड़े से हमने डिफरेंट बनाने थे। और ये पालक भी मैंने डाल दी, पालक के साथ आलू का अच्छा फ्लेवर आता है, तो इसलिए आपने छोटे छोटे से आलू काट के भी डालने। एक बड़े साइज़ का मैंने आलू लिया था। और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी आपने डालना है, बिल्कुल एकदम ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, क्योंकि फिर ये पकोड़े आपके नरम पड़ जाएंगे तो वो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने 10-15 मिनट मिक्सचर को छोड़ दिया था पकोड़ों का। उसके बाद फिर मैंने इसकी ये पकौड़ियाँ बनानी शुरू की हैं। तो आप देख सकते हैं बस आपने रफली ही मतलब कि डालना है, बिल्कुल एक गोल बना के वैसी तरह नहीं, बल्कि क्योंकि हमने प्याज डाली है, इसके अंदर पालक है, तो इनकी शेप इसी तरह ही आएगी। तो आपने छोटी छोटी से पकौड़ियाँ तोड़ के डालनी है, क्योंकि कड़ी में जाने के बाद भी जो है ना ये फूल जाती है। तो जैसे ये गोल्डन हो जाए तो बस आप इनको बाहर निकाल लीजिए। और कड़ी में डालने का वही तरीका जो हमेशा ही मैं बताती हूँ कि पकौड़ों को पहले आप ठंडा करें, फिर आपने कड़ी के अंदर डालना है। गरम गरम आप डाल देंगे तो वो गुठली आ जाती है, हार्ड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, जब ये ठंडे हो जाए पकोड़े तब आपने कड़ी के अंदर डाल देना है। तो मैंने कड़ी का चूल्हा जो है वो बंद कर दिया था, कड़ी हमारी तैयार थी, तो तब मैंने इसके अंदर पकोड़े डाले हैं और इनको खूब अच्छा सा डिप कर दिया, उसे ढक दिया है। अब करते हैं इसका तड़का तैयार। तड़का भी इसका बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार है। ये वही ऑयल है जिसमें हमने ये पकोड़े तले थे, उसी ऑयल को हम यहाँ पर, यानी क्योंकि सरसों का तेल है इसलिए आपको इसका कलर ऐसा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर सरसों का तेल जैसे हल्का गर्म होगा तब आपने इसमें मेथी दाना ½ टीस्पून, राई डाल देंगे ½ टीस्पून, साबुत लाल मिर्चें 6 अदद मैंने ली है, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून और एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसे बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया था, वो मैंने ले लिया है। प्याज जैसी आपकी लाइट गोल्डन होने लगे तब आपने इसमें कड़ी पत्ता डाल देना है 25 से 30 अदद। और आपने देखा होगा कि तड़के से पहले मैंने कड़ी के अंदर जो है ना एक चुटकी जो है ना कलौंजी की छिड़क दी थी, और सुन्नत रसूल के मुताबिक। और ये कलौंजी की चुटकी जो है ना ये मैं हमेशा ही अक्सर अपने खानों में डाल देती हूँ चुटकी, क्योंकि ये सुन्नत रसूल है और इसमें शिफा ही शिफा है। तो इसलिए आप भी इसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मौत के अलावा इसमें हर बीमारी का इसमें इलाज है। तो ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो यहाँ पर जो है हमारी कड़ी आप देख सकते हैं तड़के के बाद बेहतरीन हो चुकी है, पकौड़ियाँ भी थोड़ी सी फूल चुकी हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर लें, ऑल के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। आप इसे बॉइल्ड राइस के साथ या ज़ीरे वाले राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और कड़ी जो है ना हमेशा बासी होके भी बहुत ही मज़ेदार हो जाती है, खटास इसमें भरपूर आ जाता है। और जो मैंने इसके अंदर दही वाला खट्टा पानी डाला है ना, यकीन करो उससे भी बहुत ही लाजवाब ये कड़ी हमारी बन चुकी है। और यकीन कर बहुत ही लाजवाब है, तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर लें, ऑल के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।